हाय एवरीवन, क्या हस्बैंड वाइफ के बीच हुआ प्रॉमिस भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है? आज बात करते हैं बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर केस की। एक ऐसा केस जिसने कॉन्ट्रैक्ट लॉ में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन के प्रिंसिपल को एस्टेब्लिश किया। फैक्ट्स जानते हैं। मिस्टर बैल्फोर एंड मिसेस बैल्फोर हस्बैंड वाइफ थे। मिस्टर बैल्फोर सिलोन यानी आज के श्रीलंका में एम्प्लॉयड थे। मिस्टर बैल्फोर एंड मिसेस बैल्फोर दोनों इंग्लैंड हॉलीडेज पर जाते हैं। जब हस्बैंड को वापस सिलोन जाना था, वाइफ की हेल्थ ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि मिसेस बैल्फोर इंग्लैंड में ही रुककर ट्रीटमेंट लें। तब मिस्टर बैल्फोर ने वाइफ से प्रॉमिस किया कि वो उन्हें 30 पाउंड पर मंथ भेजेंगे मेंटेनेंस के लिए। बट दोनों के बीच डिस्प्यूट क्या आया? कुछ समय के बाद हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस खराब हो गए और मिस्टर बैल्फोर ने मंथली पेमेंट भेजना बंद कर दिया। उसके बाद जो मिसेस बैल्फोर थी वो कोर्ट में सूट फाइल करती हैं अपने हस्बैंड के खिलाफ। ये बोलती हैं कि जो प्रॉमिस था वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए जो पेमेंट है वो इन्फोर्स होनी चाहिए। लेकिन अब जो कोर्ट है उसके सामने इशू क्या आता है कि क्या हस्बैंड वाइफ के बीच जो डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स होते हैं वो लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? यहां पर जो कोर्ट ऑफ अपील है वो इसका आंसर देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये लीगली इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, क्योंकि पार्टीज के बीच इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था। ये सिर्फ एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट था, ना कि कोई कमर्शियल अग्रीमेंट। ठीक है, तो जो ये केस है, इस केस से एक लीगल प्रिंसिपल स्टेब्लिश होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिर्फ ऑफर होना इनफ नहीं है, सिर्फ एक्सेप्टेंस होना इनफ नहीं है, सिर्फ कंसिडरेशन होना भी इनफ नहीं है। द मेन क्रूशियल पार्ट इज लीगल इंटेंशन, विच इज वेरी मैंडेटरी। लीगल इंटेंशन भी मैंडेटरी है, इसलिए लॉ कहता है कि एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट? तो यहां पर हस्बैंड मिस्टर बैल्फोर लीगली लाइबल नहीं है 30 पाउंड देने के लिए मिसेस बैल्फोर को, राइट? तो ऐसे लैंडमार्क केसेस सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए फॉलो करें एंड कमेंट में बताएं विच नेक्स्ट केस यू वांट मी टू एक्सप्लेन, राइट?